आपका स्वागत है आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ बढ़ते हैं सबसे बड़ी पहली खबर की ओर। शिवराज का बड़ा ऐलान, केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही मिलेगी सूबे में सरकारी नौकरियां। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कानपुर केस, विकास दुबे के 50,000 इनामी साथी धर्मेंद्र ने कोर्ट में किया सरेंडर। इसी के साथ अगली समाचार कश्मीर से आ रही है। कश्मीरी मुस्लिम लड़के ने खुद को हिंदू बताकर एमपी की लड़की से की शादी, फिर युवती का करवाया धर्म परिवर्तन। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली समाचार की ओर। सुशांत सिंह केस, रिया चक्रवर्ती के वकील का दावा, वो ना तो आदित्य ठाकरे को जानते हैं और ना ही कभी मिले हैं। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहले समाचार की ओर, बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही मिलेगी सूबे में सरकारी नौकरियां। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को सूबे की सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश की सरकारी नौकरियां अब केवल राज्य के बच्चों को ही दी जाएगी और इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो संदेश जारी कर कहा, आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल राज्य के बच्चों को ही दी जाएगी। उन्होंने कहा, इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का संसाधन राज्य के बच्चों के लिए है। उन्होंने ट्वीट किया, मेरे प्यारे भांजे भांजियों, आज से मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार मध्य प्रदेश के बच्चों का होगा। सभी शासकीय नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही आरक्षित रहेंगी। हमारा लक्ष्य प्रदेश की प्रतिभाओं को प्रदेश के उत्थान में सम्मिलित करना है। मेरे प्यारे भांजे भांजियों, आज से मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला अधिकार मध्य प्रदेश के बच्चों का होगा। सभी शासकीय नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही हैं, आरक्षित रहेंगी। हमारा लक्ष्य प्रदेश की प्रतिभाओं को प्रदेश के उत्थान में सम्मिलित करना है। शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य बेरोजगारी भत्ते की बैसाखी पर टिका है। यह हमारा लक्ष्य कभी नहीं था कि और ना ही है। जो यहाँ का मूल निवासी है वही शासकीय नौकरी में आकर प्रदेश का भविष्य संवारे। यहाँ मेरे सामने मेरा सपना है। मेरे बच्चों, खूब पढ़ो और फिर सरकार में शामिल होकर प्रदेश का भविष्य गढ़ो। इससे पहले पिछले साल जुलाई में कांग्रेस के शासनकाल में मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ ने कहा था कि निजी क्षेत्रों में कुल रोजगार का 70% मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासियों के लिए है। आरक्षित करने का प्रावधान किया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली समाचार की ओर, बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। कानपुर केस, विकास दुबे के 50,000 इनामी साथी धर्मेंद्र ने कोर्ट में किया सरेंडर। कानपुर केस में विकास दुबे के साथी अब हर दिन पुलिस को चकमा देकर कोर्ट पहुंच रहे हैं। सोमवार को गोविंद के सरेंडर के बाद मंगलवार को 50,000 के इनामी धर्मेंद्र उर्फ हीरू दुबे ने स्पेशल जज एंटी डकैती की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उस पर विकास दुबे के साथ मिलकर पुलिस कर्मियों पर गोली चलाने का आरोप है। 2 जुलाई को विक्री में दबिश में गए पुलिस टीम पर गोलियां बरसा कर विकास और उसके गुर्गों ने सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस को अभी विकास दुबे के कई साथियों की तलाश है। घटना में शामिल रहे बदमाशों पर इनाम भी घोषित किया गया है, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद आरोपित एक एक कर पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर रहे हैं। सोमवार को 25,000 के इनामी गोविंद सैनी ने कोर्ट में सरेंडर किया था। मंगलवार को फिर 50,000 के इनामी धर्मेंद्र कुमार दुबे उर्फ हीरू ने स्पेशल जज एंटी डकैती के कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हीरू पर भी विकास दुबे के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों पर गोलियां बरसाने का आरोप है।
हीरू की तलाश में भी पुलिस की कई टीमें लगी थीं। सरेंडर के बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। डीजीसी क्रिमिनल राजू पोरवाल ने धर्मेंद्र उर्फ हीरू के सरेंडर की पुष्टि की। इससे पहले सोमवार को विकास दुबे के इनकाउंटर के 37 दिन का पत्नी ऋचा दुबे और बेटा कानपुर पहुंचे। कानपुर में वह सीधे भौरवा घाट स्थित विद्युत शवदाह गृह गए, जहां विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया गया था। यहां से दोनों ने विकास दुबे की अस्थियां ली। इसके बाद सीधे लखनऊ चले गए। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने विकास का डेथ सर्टिफिकेट भी लिया। 10 जुलाई को उज्जैन से कानपुर लाते समय गाड़ी पलट जाने के बाद हुए इनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया था। उसका अंतिम संस्कार कानपुर में ही किया गया। कुछ दिनों पहले टीवी चैनलों से बातचीत में विकास की पत्नी ने कहा था कि कानपुर की घटना के बाद विकास दुबे मेरे सामने होता तो खुद उसको गोली मार देती। ऋचा ने यह भी जानकारी दी थी कि घटना वाली रात 2 बजे विकास ने फ़ोन कर बताया था कि बच्चों को लेकर भाग जाओ, मेरा गांव में झगड़ा हो गया है। ऋचा ने बताया था कि विकास ने जो भी किया उसके लिए उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। उसने 8 पुलिसकर्मियों की पत्नियों को विधवा कर दिया, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं होती तो खुद विकास को गोली मारने में पीछे नहीं हटती। घटना वाली रात 2 बजे विकास का फ़ोन आया था। उसने फ़ोन पर कहा कि गांव में पुलिस पर गोलियां चल रही हैं, तुम बच्चों को लेकर निकल जाओ। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। इसी वीडियो में ले चलते हैं हम आपको अगली समाचार की ओर। कश्मीरी मुस्लिम लड़के ने खुद को हिंदू बताकर एमपी की लड़की से की शादी, फिर युवती का करवाया धर्म परिवर्तन। देश में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। इस बार लव जिहाद का शिकार ग्वालियर की एक युवती हुई है। आरोपी कश्मीरी युवक ने खुद को हिंदू बताकर शादी कर ली। इसके बाद वह युवती को अपने साथ कश्मीर ले जाकर धर्म परिवर्तन करवा दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने युवती के साथ मारपीट शुरू कर दी। जैसे तैसे युवती ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात सबके सामने रखी है। जैसे ही युवती का वीडियो वायरल हुआ तो ग्वालियर के हिंदू संगठनों ने कश्मीरी हिंदू संगठन से मदद की अपील की, जिस पर पुंछ के महिला संगठन ने युवती के साथ सूरनकोट थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस हरकत में आई और रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी शौकत सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। युवती का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवती बोल रही है कि वह ग्वालियर की समाधिया कॉलोनी की रहने वाली है। वह लव जिहाद का शिकार हो गई है, इसलिए वह अपनी दास्तां बयां कर रही है ताकि उसे इंसाफ मिल सके। वीडियो के जरिए युवती ने बताया कि वह एक इवेंट कंपनी में काम करती है। 6 महीने पहले जयपुर गई थी, जहां उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। युवक ने खुद को कश्मीरी हिंदू साहिल कुमार बताया। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। फिर युवक ने युवती से शादी कर ली। शादी के समय उसने अपना धर्म छिपाया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। सुशांत सिंह केस, रिया चक्रवर्ती के वकील का दावा, वो न तो आदित्य ठाकरे को जानते हैं न कभी मिली है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में एक्टर रिया चक्रवर्ती के वकील का बयान आया है। उन्होंने कहा कि रिया आदित्य ठाकरे को जानती भी नहीं है और न ही वह आज तक उनसे कभी मिली है। उन्होंने कभी आदित्य ठाकरे से टेलीफोन पर बात भी नहीं की। वह केवल उन्हें शिवसेना के एक नेता के रूप में जानती हैं। सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई में टिप्पणियां यह स्पष्ट करती हैं कि मामला सच जानने की जगह राजनीतिक ज़्यादा हो गया है। अवांछित और बेतुकी चीज़ें सबमिट हो जा रही हैं। बिहार में चुनाव से पहले कई नेताओं ने मामले का लाभ उठाने की कोशिश की।
कानून के अनुसार बिहार पुलिस को एक 0 FIR दर्ज करानी चाहिए और जांच मुंबई पुलिस को हस्तांतरित करना चाहिए। मामले में बिहार पुलिस का अधिकार क्षेत्र नहीं है। रिया चक्रवर्ती गैर कानूनी जांच के लिए प्रस्तुत नहीं होगी। गौरतलब है कि हाल ही में सुशांत की हत्या को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम सामने आया था। इसके बाद आदित्य ठाकरे ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उन्हें और उनके परिवार को बिना किसी कारण निशाना बताया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने दो टूक अंदाज में कहा कि उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। आदित्य ने कहा कि वह शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के पोते हैं, इसलिए महाराष्ट्र और अपने परिवार की छवि और खास साख पर दाग लगाने वाला कोई काम नहीं कर सकते। शिवसेना नेता ने कहा कि इस मामले में ओढ़ी राजनीति की जा रही है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि वह जो लोग हताशा के कारण उपजे राजनीतिक पेट दर्द के शिकार हैं, वे अब अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। अगर आपको यह समाचार अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि इसमें क्या गड़बड़ियाँ और कहाँ हम सुधार करें।